कहेंगे आज राष्ट्रवादी की टीम महानगर पालिका मौजूद है। आज क्या निवेदन है और क्या मामला है? आज हम हमारे दोस्त और हमारे अल्पसंख्यक के नेता, उनकी जो समस्या थी कि सब्जी मंडी, खोकड़पुरा, पैठन गेट, दलालवाड़ी, यहाँ पर ये जो लोग हैं पूरे वहाँ के हैं और उनको जो पानी आ रहा था, ड्रेनेज का पानी पीने के पानी के अंदर मिक्स करके आ रहा था। और हमारे सलीम भाई बार बार हमको एक महीने भर से बोल रहे थे कि हमको कमिश्नर साहब के पास जाने का है और उनसे मिलना है। वैसा सलीम भाई हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे। इसके पहले भी कुछ पुलिस स्टेशन वहाँ नहीं था, लोग वहाँ पे खुद के इससे पूरे खर्चा करके उन्होंने पुलिस स्टेशन की चौकी भी बना के दिए। और आज जो भी मैं उनका व्हाट्सएप पे इस पे देख रहा, हर जगह जाकर उन्होंने महिला से बहुत अच्छा काम कर रहे। और उसी कारण ये 4 वार्ड के अंदर ये पानी गंदा आ रहा था। तो हमने कल हमारी बात हो गई, मैंने देशमुख साहब को बोला, देशमुख साहब ने साहब से टाइम लिए और हम जाकर मिले और साहब ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और अधिकारी को बुला के बोले और ताबड़तोड़ वहाँ पे डेमो लेने वाले और जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने वाले। और उसके बाद में जो अच्छा काम करता उन्हें उसका काम भी, उसका वाहवा भी करना चाहिए। मेरे वार्ड के अंदर महानगर पालिका का ऐसा दवाखाना बना कि बजाज हॉस्पिटल उससे पीछे है। तो हमने उनको दावत भी दी कि साहब हम तुम्हारा सत्कार कर रहे, तो हमको वो भी टाइम दिए। उसके बाद में हमारे कटकट गेट पे जो कचरे का प्रॉब्लम था, हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष ने वो भी उन्होंने बताए और वो भी बोले कि मैं तुम्हारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ताबड़तोड़ जो हमने बोले वो सामने सब लोगों को बुला के और अभी ताबड़तोड़ मीटिंग लगाए उन्होंने। और वैसा हमारा ये काम मंगल बूथ तक डेमो लेंगे ऐसा बोले। हम ऐसे अधिकारी का स्वागत करना चाहिए और ये काम होगा ऐसी उम्मीद है। सर, आज 2 महीने के बाद चुनाव भी आने वाले हैं, सियासी पारा गरमाया हुआ है और आपका नाम भी आमदार क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि अब लोग तो चाह रहे हैं आपका नाम बहुत रेस में चढ़ा है। क्या सही है, क्या है, क्या आप लड़ने के इच्छुक है आमदार? नहीं, इंशाल्लाह मेरी पार्टी ने अगर मेरे को टिकट दी थी और मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरे को लड़ना है। मेरे को बोल दी मैं अध्यक्ष ही हूँ। अगर मेरे को बोल दी पार्टी ने कि लड़ा तो बिल्कुल लड़ूंगा। ऐसा लड़ूंगा कि पीछे नहीं दिखूंगा, वो लड़के जीतने के आस्ते लड़ूंगा, बाकी का टिकट भर के घर पे बैठने के आस्ते नहीं लड़ूंगा। मैं जब भी लड़ा, इसके पहले भी लड़ा, मेरा वार्ड छोड़ के लड़ा मैं 2 बार, अल्लाह ने उसमें कामयाबी करा। और लोगों ने मेरे को तो पहले तो थोड़ी तकलीफ हो गई, सेकंड बारी को तो बहुत लीड से आया था। और वैसा अगर मेरी पार्टी ने बोली और यहाँ के लोगों ने बोले तो वो भी लड़ूंगा मैं। सर, क्या कहें? आज सब्जी मंडी, पैठन गेट, खोकड़पुरा के लोगों ने पिछले कई 6-7 दिनों से हमारे वहाँ के अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव सलीम भाई, इनके पास गाराना मांडा था। यहाँ का पानी बहुत दूषित आ रहा है। उसी का एक पार्ट बोल के पिछले हफ्ते मैं और हमारे शहर अध्यक्ष ख्वाजा भाई वहाँ गए, वहाँ चेक करे कि वहाँ देखा तो सही में असल में पानी, दूषित पानी वहाँ पे पीने के लिए आ रहा है। इसलिए आज ख्वाजा भाई ने और मैंने दोनों ने मिलके आयुक्त साहब का टाइम लिए। आयुक्त साहब ने बोले कि ऐसा सही में होगा तो आप आओ, मुझे बताओ। तो अभी हम सब वहाँ के कई रहवासियों के साथ यहाँ आए, उनको बताए, फोटोग्राफ्स वगैरह बताए गए, तो उनको समझ में आया कि वहाँ का पानी असल में दूषित आ रहा है। तो उन्होंने अभी वो वहाँ का पानी डेमो लेने के लिए बोला है और ये हफ्ते भर में उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमें गवाही दी है। सलीम भाई, क्या कहेंगे? आजकल व्हाट्सएप पर छाए हुए कटिंग आ रही है, बयानात आ रहे हैं, इरादे नेक है, क्या कहेंगे? इरादे तो नेक है हमारे। देखिए, ये कोई राजकारण नहीं है, ये हमारे वार्ड का मसला है। आज हमारे वार्ड के अंदर 5 साल से इतनी परेशानी है कि हमको ऐसा लगता नहीं कि हमारे वार्ड में कोई है बोल के हमको देखने वाला। आज हम 10 दिन से हमारे शहर अध्यक्ष हाजी ख्वाजा भाई और हमारे शहर के कार्य अध्यक्ष अभिषेक भैया देशमुख, मैं 10-12 दिन से इनके पीछे पड़ा कि भैया अध्यक्ष साहब, कार्य अध्यक्ष साहब, पैठन गेट की हालत बहुत ख़राब है, खोकड़पुरे की बहुत हालत ख़राब है, सब्जी मंडी की और दलालवाड़ी की। अब ये 4 एरियो में ये हालत है कि पानी हर नल को ड्रेनेज का आ रहा। मैंने अध्यक्ष साहब को बताया, कार्य अध्यक्ष साहब को बताया कि ड्रेनेज का पानी आ रहा। जब इन्होंने स्पॉट पे आके जब देखे, जब जाके अपने को आज हमने निवेदन की तैयारी करे। और हमारे पैठन गेट, खोकड़पुरा, दलालवाड़ी और सब्जी मंडी के अंदर
35 से 40 साल पुरानी कुछ ऐसी लाइना है ड्रेनेज की जो पूरा ड्रेनेज बह रहा है और वो ड्रेनेज बार बार चोकअप होता है। और वो ड्रेनेज का जो पैठन सब्जी मंडी से जो आ रहा मिलन जूस सेंटर के पास से इनके ड्रेनेज, तो वो नूर मस्जिद के सामने पूरा ड्रेनेज का पानी बह रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि आज हमने मनपा आयुक्त जी श्रीकांत साहब को हमने जो है तो एक निवेदन दिए है और उन्होंने हमारे निवेदन को हमारे अध्यक्ष साहब और हमारे कार्याध्यक्ष साहब को, मैं वो छोटा सा आदमी हूँ लेकिन हमारे अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष ही मैंने उनको उन्होंने आश्वासन दिए कि भाई आपकी मांग मैं पूरी करूँगा। और जैसा अभी खाजा भाई हमारे उनके वार्ड में जो एक स्कूल बना, शहर में कोई स्कूल नहीं है ऐसा जो इतना स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल बना है कि वो पूरे शहर में सबसे अच्छा बना है। तो उनका एक सत्कार रखा गया है जी श्रीकांत साहब का, अध्यक्ष साहब की तरफ से और कार्याध्यक्ष साहब की तरफ से। हम सब टीम वहाँ भी जाएंगी। तो उसके साथ साथ हमारे वार्ड में भी अध्यक्ष साहब और कार्याध्यक्ष साहब ने ये बताए कि इंशाल्लाह यहाँ भी हम उनको विजिट कराएंगे और जो आपकी ड्रेनेज और आपकी जो है तो नल का जो समस्या है वो 100% पूरा सॉल्व करके देंगे। हमारे वार्ड के खोखड़पुरा, पैटर्न गेट, सब्जी मंडी और दलालवाड़ी के सब लोग यहाँ मौजूद हैं और हम 35 साल से सूझ रहे, परेशान है इस चीज़ से कि पानी की समस्या हमारी हल नहीं हो रही है। और कुछ पानी की पाइपलाइन ऐसी है जो 35 साल पुरानी है, उसका टाइम का पॉपुलेशन 35 साल का पुराना अलग था, आज का पॉपुलेशन अलग है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये मनपा आयुक्त साहब को ये बोलना चाहते कि पानी की जो पाइपलाइन है वो पहले छोटी थी, अब बड़ी करना चाहिए और पानी अब पूरा नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से ये करना चाहिए। और इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि हमारी समस्या अब हल हो जाएंगी अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष साहब के ज़रिए से। सर, ये पब्लिक की समस्या है लेकिन चुनाव की तैयारी चल रही है, आप राष्ट्रवादी सक्रिय कार्यकर्ता है, इसका जोश जरा कम दिख रहा है, जरा कुछ बोलेंगे क्या तैयारी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है? कोई जोश नहीं है। देखो अभी अगर विधानसभा लड़ाई आएगा, अगर आने वाला टाइम विधानसभा का होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शरद पवार साहब को, हमारे संपर्क मंत्री राजेश भैया टोपे साहब को, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब को और हमारे यहाँ जो शहर में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभिषेक भैया देशमुख, मैं इनके माध्यम से उन सब तक पहुंचाना चाहता कि मध्य के अंदर एक सीट अगर एनसीपी की छोड़ते हैं तो इंशाल्लाह चाहे वो कोई भी रहो मुस्लिम सीट छोड़ना चाहिए, मुस्लिम सीट मध्य से आ सकती है, मेरा ऐसा बोलना है। खाजा भाई बता, आपका इशारा? नहीं, मेरा इशारा खाजा भाई से भी हो सकता है लेकिन मध्य की सीट मुस्लिम को देना चाहिए। और खाजा भाई तो आप देख रहे हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं और अभिषेक भैया भी देख रहे हैं, तो अगर खाजा भाई को भी दिए तो कोई राज नहीं है। मध्य की सीट तीनों मतदार संघ के अंदर मध्य की सीट मुस्लिम आमदार बन सकता है इस बार, और वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में मशहूर खाजा साहब का दरबार को खाली जाता है। खाली जाता। ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, हमारे कार्याध्यक्ष अभिषेक भैया और हमारे नेता सलीम भाई, इनके क़ियादत में आज महानगर पालिका में ये डेलीगेशन हमने लेके आए और शहर के और पैठन गेट की तमाम जितने भी समस्याएं थी वो पेश किए। मैं मेरे नेहरू नगर के जो कचरे का मसला था, ड्रेनेज का मसला था, नाले का मसला था, जो नाले का टेंडर हो के 3 महीने हो गए, टेंडर पास भी हो गया लेकिन बारिश के इंतज़ार में बारिश वैसी हो नहीं रही तो नाले साफ़ नहीं हो रहे और अंदर जो गलियां बारीक है उसमें इतना कचरा पड़ा हुआ कि लोग जो है तो उठाने वाले उठा नहीं रहे, उसकी वजह से पूरा भरमार जो है तो कचरे का नज़र आ रहा है। नेहरू नगर कटकट गेट एरिया एक शहर में जो है तो कचरे का जो तो पूरा एक डेमो बन गया, डंपिंग एरिया बन गया है। वो समस्या हमने पेश की और हमारे कायदीन ने बहुत अच्छा हमारे श्रीकांत सर से जो तो ये जायज़ा लेने को कहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम होगा। ताहिर भाई, आखिरी सवाल है, जी। पूरे शहर के लोग आप सीनियर तरफ देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी का इतने सालों से सेवा कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी इंसाफ देंगी, मुस्लिम उम्मीदवार देंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शरद पवार साहब को औरंगाबाद से बहुत मोहब्बत है और औरंगाबाद शहर को शरद पवार साहब से बहुत मोहब्बत है। जिस वक्त 415 सीट कांग्रेस की स्वर्गीय इंदिरा गांधी के निधन के बाद औरंगाबाद से सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पूना से 2 सीटें आई थी, बापुर डोनगांवकर साहब जो है तो यहाँ के खासदार बने थे और उसी वक्त इमीडिएटली जो है तो असेंबली के इलेक्शन लग गए थे 85 में, तो अमानुल्लाह मोतीवाला यहाँ से जो तो पहले आमदार थे जो राष्ट्रवादी के चुन के आए थे। तो हमारी जो शहर की जो परंपरा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शरद पवार साहब से जितना औरंगाबाद में जो उलमा कराम को और हर समाज को मोहब्बत है, उसी तरह ये इस वक्त भी शहर औरंगाबाद से जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मध्य से मुस्लिम सीट छूटेंगी।